शरीर की ज्योमेट्री को फिर से व्यवस्थित करने का मतलब है हमारे इस मामूली हाड़ मांस के सिस्टम को एक ईश्वरीय रूप में बदल देना। हमारे इन 114 चक्रों को अगर हम एक खास तरीके से पुनर्व्यवस्थित कर दें तो उन रूपों के लिए एक बिल्कुल अलग संभावना उपलब्ध हो जाती है। तो भारत में ऐसे लोग भगवान कहलाते हैं। जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं या सृष्टि कहते हैं। वो मोटे तौर पर कई रूपों का एक जटिल मिलाप है। ये सभी रूप, ये ग्रह, तारे, ये सारे सिस्टम, ये सब रूप हैं। जब ये रूप समय के साथ विकसित होते होते निपुण बन जाते हैं और लगता है जैसे शाश्वत हों, वो हमारे अनुभव में हमेशा बने रहने वाले इसलिए मालूम पड़ते हैं क्योंकि वो ऐसी सटीक ज्योमेट्री तक पहुंच चुके हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हो गई है। इनमें से हर एक रूप समय के साथ विकसित हुआ है। कुछ रूप हैं जो एक सीमा से परे विकसित हो चुके हैं। एक सीमा से मेरा मतलब है अगर कोई रूप विकसित होकर ऐसी चीजें करने लगे जो इंसान नहीं कर सकते, तब हम उसे एक ईश्वरीय रूप कहते हैं। क्योंकि हर वो चीज जो हमारी क्षमता और सामर्थ्य से परे है वो हमारे अनुभव में दिव्य बन जाती है। तो जब हम दिव्य रूपों की बात करते हैं, एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले धर्मों में गलतफहमी ये है कि जो कई रूपों को मानते हैं वो रास्ता भटक गए हैं। यानी कि वो नहीं जानते कि दिव्यता क्या है। उन्होंने बहुत सारी मनगढ़ंत तस्वीरें बना ली हैं। ये रूप मनगढ़ंत नहीं हैं। इन्हें ब्रह्मांड की प्रकृति को देखकर समझा गया है। हमने ये पहचाना कि कुछ रूप ऐसी चीजें कर सकते हैं और ऐसे कंपन और ऊर्जा से भरपूर हैं जो सामान्य इंसानी क्षमताओं से परे है। तब उन सभी रूपों को हमने दिव्य रूपों के रूप में पहचाना। ये रूप नमन करने के योग्य हैं। सबसे बढ़कर ये ऐसे रूप हैं जिनका उपयोग करना हमको सीखना है। यानी हम क्या करें कि इन रूपों का असर हम तक पहुंचे। ये रूप जो हमारी बनावट से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। इस धरती पर ऐसे प्राकृतिक रूप हैं जो इंसानी रूप से ज्यादा तीव्रता से कार्य कर सकते हैं, या हम इनको जोड़कर नए रूप बना सकते हैं, या हम रूपों का निर्माण कर सकते हैं। रूपों का ऐसा मेल बना सकते हैं जो ऊंचे तरीके से काम करेगा, उससे भी ऊंचा, जैसा हम फिलहाल अभी हैं। असल में योग का पूरा सिस्टम सिर्फ अपने खुद के रूप को व्यवस्थित या पुनर्व्यवस्थित करने के विषय में है। ये 114 चक्र जो कि अपने आप में एक तरह के ऊर्जा रूप हैं, अगर हम उन्हें एक खास तरीके से पुनर्व्यवस्थित करें तो वही इंसान जो अब तक सिर्फ हाड़ मांस था, जो जीवन में आदतों की मजबूरियों के भीतर जी रहा है, अचानक एक और ऊंची संभावना में बदल सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद को या अपने अस्तित्व की ज्यामिति को रूपांतरित करके और ऊंचा बना लिया है, या तो आत्मज्ञान से, या समझ से, या सीधा ऊर्जा या भावना की तीव्रता की मदद से। उन्होंने खुद को एक और ऊंचे ज्यामितीय रूप में रूपांतरित कर लिया है ताकि उनकी उपस्थिति से ही ऊर्जा का एक बिल्कुल अलग आयाम चारों ओर फैलता है। उन रूपों के चारों ओर एक बिल्कुल अलग संभावना उपलब्ध हो जाती है। तब हम उन रूपों को दिव्य रूप कहते हैं। So in India, such people get referred to as Bhagwan, or there are so many other names which essentially means godlike
or divine. तो भारत में ऐसे लोगों को भगवान कहा जाता है, या ऐसे कई अलग दूसरे नाम हैं जिनका मूल रूप से मतलब है ईश्वर जैसा या दिव्य। इस मानव शरीर की प्रकृति में एक विशेष प्रबंध मौजूद होता है, एक पूरा का पूरा विज्ञान है जो आजकल बड़े अंदाजे लगाने वाले विज्ञान जैसा बन गया है। आजकल सहज ज्ञान का विज्ञान बड़ी बुरी हालत में पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज में आम ईमानदारी का स्तर गिर चुका है। लोग कुछ भी कहने लगते हैं और अनुमान लगाने को सहज ज्ञान माना जाता है। वरना जब भी एक बच्चा पैदा होता था, आमतौर पर भारत में लोग एक सहज ज्ञान वाले व्यक्ति को बुलाते थे जो आकर बच्चे के शरीर की ज्यामिति देखता और बताता, इस बच्चे के जीवन में ये संभावनाएं हैं। सितारों को देखकर नहीं, बल्कि सिर्फ बच्चे के शरीर की ज्योमेट्री को देखकर, बच्चे के शरीर की ऊर्जा की ज्योमेट्री। शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना हो कि कैसे एक आदमी ने गौतम बुद्ध के भविष्य की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। तो शायद तार्किक दिमाग वालों को ऐसा लगे, अरे ये क्या, ये तो ये या वो वाली बात हो गई। अगर चित भी मेरी पट भी मेरी, तब तो आप सही ही होंगे। नहीं, वो केवल ये बता रहे हैं कि बच्चे की ज्योमेट्री की तीव्रता को देखकर वो कह रहे हैं